महिला अपराध और अत्याचार रोकने के लिए सरकार और कई संगठन लगातार अभियान चला रहे हैं और कई कानून भी महिलाओं हित पर बनाए गए हैं। वहीं देश की सीमा पर खड़े फौजी को भी देश का बच्चा बच्चा सलूट करता है और सम्मान देता है, लेकिन पुलिस का रवैया आज भी जस का तस है और कानून व्यवस्थाएं थम सी गई हैं। आपको बता दें, महोबा जिले के कबरई थाना क्षेत्र में रहने वाले रिटायर फौजी शिवचरण प्रजापति ने अपनी बेटी की शादी 1 साल पहले तिंदवारी थाना क्षेत्र वासिलपुर सेमरी में की थी, जिसके बाद से ही दहेज को लेकर बच्ची के साथ प्रताड़ना शुरू हो गई और इन घटनाओं के बाद कई बार समझौते भी हुए, लेकिन ससुरालजनों का अत्याचार थमा नहीं। बात 8 मई 2021 की है, जब अचानक पीड़िता बच्ची ने अपने घर में फ़ोन लगाया और रोते हुए अपने ऊपर हुए अत्याचार की माता पिता को व्यथा सुनाई। फ़ोन में हुई रिकॉर्डिंग के अनुसार बच्ची ने माता पिता से कहा कि उसकी कई दिनों से तबीयत खराब है, लेकिन उसका इलाज नहीं कराया गया। मेरे को सबसे नहीं लड़ा था, रोटी नहीं बनाई तो सबसे नहीं लड़ा था। कहते जब बता तो मैं कहते सारा नहीं आता, कहते मुझे तबीयत खराब है, रोटी बनाओ। हाँ मैं भाई भेजन मारू है घबराना मर्जी मैंने करे कुछ ना करे, कुछ ना करे। मुझे दहेज के मामले में मारपीट करते रहे। पहले मेरी शादी को 1 साल ही अभी एक महीना और मेरी तबीयत खराब हो गई थी, तो मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द और बुखार, और एक दुकान से मतलब दवाई ला के दे दी, मेरा इलाज नहीं करवाई। बार कहती है कि इलाज करवाइए, और नहीं, मुझे इतनी ज़्यादा मतलब बेहोश भी हो रही थी और काम के लिए बार बोले कि काम करूँ, मेरे पास क्षमता ही नहीं थी तो मैं काम करूँ, और न करने तो उन लोगों ने मुझे मारा भी। इसलिए मैंने फिर मम्मी पापा को फ़ोन किया। इस पर भी जब वह घर का काम नहीं कर पाई तो ससुरालजनों ने पीड़िता को जमकर पीटा। यह सुनते ही रिटायर्ड फौजी और उसकी पत्नी पीड़िता को लेने सेमरी पहुंच गए, जहां दोनों परिवारों में काफ़ी कहासुनी भी हुई। रिटायर्ड फौजी ने बताया कि जब उन्होंने बच्ची को पीटे जाने पर सवाल उठाए तो ससुरालजनों ने उनकी पत्नी और उन्हें भी जमकर पीटा। इसके बाद जब वह तिंदवारी थाने पहुंचे तो उनकी बच्ची बेहोशी हालत में थी, जिसे थाने में बाहर रखी बेंच पर लेटा दिया। रिटायर्ड फौजी शिवचरण हूँ और अपना घरेलू कार्य करता हूँ। क्या घटना हुई आपकी बेटी के साथ? मेरी बच्ची का सवेरे 7 बजे फ़ोन आया। उसमें बच्ची रो रही है कि पापा लेवा जाओ, मुझे मार रहे हैं। तो मैं बच्ची के गांव अपनी पत्नी अपनी बच्ची के साथ पहुंचा, तो बच्ची को मार रहे। जैसे मैंने उनका भैया क्यों आया, बच्ची को तकलीफ दे रहे हो, इलाज क्यों नहीं करवाया, तो वो मुझे भी मारने लगे और बच्ची को तो पहले ही से मार रहे थे। जब भी बच्ची मैंने भेजी है पंच फैसला से, ग्राम प्रधान से, परिवार परामर्श केंद्र महोबा से, थाना कबरई से, सब जगह से मैं इनका पंच फैसला द्वारा बच्ची को बार बार भेजता रहा। और जब बच्ची लौट के आई तो हमेशा बताया कि मेरे से दहेज की मांग करते हैं पापा, और 2 लाख रुपए और बड़त मोटरसाइकिल, 4-5 2 लाख की जंजी। और इसमें बच्ची को मैंने समझाया, बेटा मेरी पास 4 लड़कियां हैं, मैं इतना दहेज आगे और नहीं दे सकता। तो फिर इसके बाद मैंने अपने समधी को कहा, साहब मारो ना, तो वो समधी साहब मुझे भी मारने लगे। और समधी मारते मारते बच्ची बेहोश हो गई। घरवाली को भी मारा, मेरी पत्नी को, बच्ची को भी मारा, और मेरी बड़ी लड़की जो उनकी बहू हो उसको भी मारा। फिर
ड्राइवर साहब ने ललकार के बेहोश बच्ची को उठाया। हम तिनवारी थाना गए। तिनवारी थानादार ने मैं बेहोश बच्ची को गोद में लिए हूँ, तो तिनवारी थानेदार बोल रहा उल्टा मुझे 4-5 तमाचा मार दिए और उनसे पैसे ले लिए थे, इस कारण से मुझे साले फौजी का चालान कर दो। इसमें मैं साहब घबरा गया, बच्ची सीरियस थी, तो मैंने तिनवारी से रेफर कराया बांदा के जिला चिकित्सालय के लिए और वहाँ इलाज करा के फिर मैं अपनी बच्ची को घर ले गया। जिससे थाना इंचार्ज साहब नाराज हो गए और गाली गलौज भी कर दी। इतना ही नहीं, उनके मोबाइल में घटना के पड़े वीडियो भी थाना इंचार्ज साहब ने डिलीट कर दिए। इससे आहत होकर रिटायर्ड फौजी बच्ची को लेकर अपने गांव चले आए और जिसकी शिकायत महोबा पुलिस अधीक्षक से की, जहां पुलिस अधीक्षक ने मुकदमा दर्ज करने की बात कही है। इसके बाद रिटायर्ड फौजी ने बांदा पुलिस अधीक्षक से मिलना चाहा, लेकिन उनके पीआरओ ने पुलिस अधीक्षक से मिलने नहीं दिया और भगा दिया। जिसके बाद रिटायर्ड फौजी ने चित्रकूट धाम मंडल बांदा के आईजी से शिकायत की है। अब देखने वाली बात यह है कि आखिरकार बच्ची को न्याय मिलता है या कानून व्यवस्था बांदा में केवल अपराधियों और अमीरों के लिए ही है, क्योंकि पता यह भी चला है कि पीड़िता का पति पहले से ही बलात्कार के आरोप में जेल जा चुका है। वॉइस ऑफ बुंदेलखंड के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।